गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर फेज इक्विलिब्रियम में हम लोग आज कंटिन्यूस में स्टडी करेंगे अनादर्शित तंत्र या नॉन आइडियल सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन आइडियल सिस्टम कहते किसे हैं। कि यथार्थ में बहुत कम विलयन ऐसे होते हैं जो समस्त सांद्रताओं एवं समस्त ताप पर राउल्ट लॉ का पालन करें, अर्थात बहुत कम विलयन पूर्णतः आदर्श होते हैं। अधिकांश विलय अनादर्श होते हैं जो राउल्ट लॉ का पालन नहीं करते हैं और इस नियम से विचलन दर्शाते हैं। यह विचलन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। राउल्ट लॉ का जो नियम है वो हम प्रीवियस क्लास में हम इसकी स्टडी कर चुके हैं कि राउल्ट लॉ का नियम क्या होता है। यदि विलयन का वाष्प घनत्व आदर्श विलयन के वाष्प घनत्व से अधिक है तो यह धनात्मक विचलन कहलाता है, और यदि विलयन का वाष्प ताप आदर्श विलयन से कम है तो ऋणात्मक विचलन कहलाता है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव विचलन है वो दिखाए हैं। डॉटेड लाइन है वो आदर्श विलयन का वाष्प दाब है और जो सॉलिड लाइन है वो विलयन का वाष्प दाब है। तो धनात्मक विचलन में आप देख पा रहे हैं कि विलयन का जो वाष्प दाब है वो आदर्श विलयन के वाष्प दाब से अधिक है, और यहाँ आप ऋणात्मक विचलन में देख पा रहे हैं जो ये सॉलिड हमारी लाइन है वो नीचे है, जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक विचलन। राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। यदि द्रव A और वह B के विलयन में अंतः आणविक आकर्षण बल AB का मान शुद्ध द्रवों के अंतः आकर्षण बल AA अथवा BB से कम है तो विलयन में विलायक अणु आसानी से सतह छोड़कर वाष्पीकृत हो जाते हैं और इस प्रकार जो वाष्प दाब बढ़ा देते हैं, अर्थात धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल, इथेनॉल में द्रव के अणु परस्पर प्रबल हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे रहते हैं और वाष्पीकृत नहीं हो पाते। अब यदि इसमें साइक्लोहेक्सेन मिला दे तो एथेनॉल अणुओं के मध्य साइक्लोहेक्सेन अणु आ जाएंगे, जिसके साथ एथेनॉल अणु हाइड्रोजन बंध नहीं बना सके, अतः उनके मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है और वो आसानी से विलयन की सतह छोड़कर वाष्पीकृत हो जाते हैं और इस विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाता है। अतः एथेनॉल व साइक्लोहेक्सेन का मिश्रण राउल्ट लॉ से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन है, और धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने के लिए कुछ निम्न विलयन भी हैं। एग्जाम्पल है एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन या एथेनॉल, बेंजीन या एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। ऐसे विलयनों के लिए डेल्टा H कम जो मिक्सचर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो धनात्मक होती है, और जो आयतन की थोड़ी सी वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक विचलन की या नेगेटिव डेविएशंस की। इसके विपरीत क्या होता है कि यदि विलयन बनने में दोनों अवयवों के अणु के मध्य आकर्षण बल AB आकर्षण बल शुद्ध अवयवों के आकर्षण बल AA अथवा BB से अधिक हो तो अणु क्या हो, वो अधिक मजबूती से बंधे रहेंगे और सतह से निकलकर वाष्पीकृत नहीं हो पाएंगे। अतः ऐसे विलयनों का वाष्प दाब अपेक्षा से कम होगा। ये विलयन राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल, क्लोरोफॉर्म में यदि हम एसीटोन मिला दें तो उसमें जो परस्पर हाइड्रोजन बंध के कारण जो आकर्षण बल बढ़ जाता है, अतः विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कुछ अन्य एग्जाम्पल हैं एसिटिक अम्ल पिरिडीन, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, क्लोरोफॉर्म ईथर, एसीटोन
एनालिन या जल या हाइड्रोक्लोरिक या अथवा नाइट्रिक अम्ल, ये सब एग्जाम्पल थे राउट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। ऐसे विलयनों के लिए जो मिक्सचर ऑफ एंथैल्पी का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। अतः ऐसे विलयनों को बनाने में क्या होती है, जो हीट होती है वो फ्री होती है, मुक्त होती है। अतः विलयन के बनने की प्रक्रिया क्या होती है, वो होती है एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट क्या हो रही है, हीट निकल रही है और विलयन के आयतन में थोड़ी सी कमी आ जाती है। पूर्णतः विलयन द्रव परस्पर मिलकर 3 प्रकार के विलयन बनाते हैं। कौन कौन से हैं ये 3 प्रकार के विलयन? आदर्श विलयन, घनात्मक विचलन के साथ अनादर्श विलयन तथा ऋणात्मक विचलन के साथ अनादर्श विलयन। अतः किन्हीं 2 परस्पर पूर्णतः विलयनों द्रवों के लिए 3 प्रकार के ताप संघटन कर्व प्राप्त की जाते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट टाइप का है कि जिनके वाष्पदाब के मान संगठन के अनुसार लगातार एक क्रम में परिवर्तित होते हैं। इनके वाष्पदाब संगठन वक्र में कोई न्यूनतम या उच्चतम बिंदु नहीं होता है। ऐसे मिश्रणों को जियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। सेकेंड टाइप के मिक्सचर होते हैं जिनके वाष्पदाब संगठन के वक्र में एक उच्चतम बिंदु होता है। थर्ड होते हैं कि जिनके वाष्प दाब संगठन के वक्र में एक न्यूनतम बिंदु होता है। उपयुक्त दोनों प्रकार के विलयन जो वाष्प दाब संगठन वक्र में उच्च या निम्न बिंदु दर्शाते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाते हैं। आज हमने बात करी नॉन आइडियल मिक्सचर किसे कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की स्टडी करेंगे। थैंक यू।